Academy channel. Okay, so guys, just like I promised before, participative article was not done in the previous class, was not completed in the previous class. So आज की क्लास में we will be completing that part. So क्या होने वाला है आज के क्लास में, किसी को कोई आइडिया है क्या होने वाला है? उसके कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स होने वाले हैं क्या, उससे रिलेटेड स्टोरी बनने वाली है कि कुछ एक्सरसाइजेस होने वाली है, क्या होने वाला है? सो आज की क्लास में देखो उसके हम यूसेजेस बताएंगे और कितने यूसेजेस हैं और किसी किसी में एक्सेप्शंस भी हैं, वो कैसे एक्सेप्शंस है वो है. लेट्स स्टार्ट. पहला तो वी ऑलरेडी नो दैट participative articles is used for the uncountable quantity of something to express indefinite quantity when you are not specifying how much or how many. मैंने एग्जाम्पल दिया है चीज का. fromage means cheese. ठीक है. je veux du fromage means I want some cheese. je veux du fromage. ड्यू क्यों बोल रही हूं मैं? क्या ये फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है? दिस इज मैस्कुलिन मैम, बट इसके एंड में तो ई आ रहा है बेटा. आई टोल्ड यू इट्स नॉट 100% टाइम्स दैट ई अगर एंड में तो फेमिनिन ही होगा. 75% ऑफ टाइम्स व्हेन द नाउन एंड्स विद ई इज फेमिनाइन, बट दिस इज नॉट फेमिनिन, it's masculine. So je veux du fromage means I want some cheese. I am not specifying the quantity है कि कितना चीज I want. Okay, next. Guys, कुछ expressions होते हैं जैसे कि j'ai envie de, j'ai avoir de, j'ai tort de, j'ai raison. ये सारे कुछ expressions होते हैं जिसके साथ हम लोग instead of do, de la, des apostrophe, des और del apostrophe नहीं यूज होता. instead of that डी और डी अपोस्ट्रोफ यूज होता है. ओके, मैंने एक एग्जांपल लिया है विद सर्टेन एक्सप्रेशंस लाइक अवार, बेजुआ, द, अवा, पार्ले, द. तो मतलब इन एक्सप्रेशंस के साथ द ऑलरेडी लगा हुआ है. सो क्या हम द के आगे डी एल अपोस्ट्रोफ लगाएंगे? क्या नहीं. क्या हम डी को ही डी एल अपोस्ट्रोफ बना देंगे? क्या नहीं. हम देला, द्यू, डी एस और डी एल अपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे. इट विल चेंज टू डी और डी अपोस्ट्रोफ. मैंने क्या एग्जांपल लिया है? j'ai besoin de salade means I need some salad. So here some. salad is feminine. हम लोग दला यूज नहीं कर रहे हैं, डी यूज कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज इट इज एन एक्सप्रेशन. मैं आपको ये जो एक्सप्रेशंस की लिस्ट है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी कि ऐसे कौन से एक्सप्रेशंस हैं जहां पे हम डी यूज करते हैं. j'ai envie de, j'ai besoin de, je suis tort, j'ai tort, j'ai raison, like that. काफी सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, उसकी लिस्ट आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगी. अब वो कौन सी क्लासेस, दैट आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर दिस सेशन. ओके, j'ai besoin de salade. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट. इन नेगेटिव सेंटेंसेस द पार्टिसिपिव आर्टिकल चेंजेस टू डी और डी अपोस्ट्रोफ. क्या मतलब है इसका? ओके, मैंने एक सेंटेंस बोला नॉर्मली, जैसे इससे पहले बोला था je veux du fromage, I want some fromage. इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम इसी स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट बना लेते हैं, न पा ऐड कर देते हैं, तो ड्यू, देला, डी एल अपोस्ट्रोफ और डी एस हट जाएगा and it will change to de और d apostrophe. क्या बोला मैंने? एक एग्जाम्पल लिया मैंने पॉजिटिव. il mange du pain means he eats some bread. अब मैंने इसी स्टेटमेंट को नेगेटिव कर दिया. नेगेटिव कैसे किया? अगर मैंने नेगेटिव की क्लासेस मैंने नहीं दी है अभी तक. in some fewer more classes I will be telling you how to change the sentence into negation. टिल नाउ इतना समझ लो, वर्ब है, वर्ब के आगे न, वर्ब के पीछे पा लगा के वी मेक द स्टेटमेंट इनटू नेगेशन. ओके, सो मैंने ये स्टेटमेंट को नेगेटिव किया. कैसे? इल ना मॉन्श पा, ड्यू को चेंज होकर वो क्या बन गया? डी. क्या बन गया? डी. क्यों? क्योंकि इट्स अ रूल. इल ना मॉन्श पा द पा, ही डजंट ईट द ब्रेड, सम ब्रेड. He eats some bread, he doesn't eat some bread. It's like that. ठीक है मैम, ये मैस्कुलिन है इसलिए पा है. फेमिनिन होता तो क्या आता? मैस्कुलिन, फेमिनिन, वोवल, प्लूरल, कुछ भी होता तो डी ही आता.
गॉट इट? कैन वी मूव फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट पॉइंट? लेट्स स्टार्ट. क्या लिखा है मैंने? विद एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी द पार्टिसिप आर्टिकल रिड्यूस टू डीई और डी अपॉस्ट्रोफ. ओके. इल आ बकु द पा. गाइज, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि मतलब क्वांटिटी स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें एक एडवर्ब्स होते हैं जो पर्टिकुलरली वी हैव अ लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स जो क्वांटिटी के हिसाब से कैटेगराइज्ड है. सो यहाँ मैंने क्या लिखा है? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी. बोकू द, थ्रू द, तो द, ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है. ये भी आगे आप सीखेंगे कि कौन से एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी है. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. इल आ बोकू द पा मीन्स ही हैज लॉट्स ऑफ ब्रेड. सो ये जो भी एडवर्ब्स होते हैं दे आर ऑलरेडी सब्जेक्टेड विथ टीई. सो अगर डी ही ऑलरेडी है हमारे पास, so there is no use of adding any partitive article, which means he has lots of bread. हम ये नहीं बोल रहे he has lots of some bread. He has lots of breads. हम लोग expressions तो, क्योंकि इसका मतलब ही lots of तो बोल दिया मैंने, बट मैंने क्वांटिटी अभी भी स्पेसिफाई नहीं करी. सो इज देयर एनी नीड ऑफ पार्टिसिप आर्टिकल? नो, क्योंकि यहाँ मैंने बोला बहुत सारी. अब बहुत सारी कितनी सारी? 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है. दैट्स व्हाई we don't require participial article here. That's why it is already subjected with D. So il a beaucoup de pain. And pa masculine है, confiture feminine है, pomme plural है, the low is water which is vowel. There is no need of any categorization. सब के लिए DE यूज होगा. il a beaucoup, इसको कैसे बोलेंगे? beaucoup, beaucoup. Il a beaucoup de pain. Beaucoup means a lot of. इसके एक्सप्रेशंस की लिस्ट यू विल गेट फॉर श्योर सून इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट. नेक्स्ट पॉइंट. गाइज, हमारे पास देयर आर 4 काइंड ऑफ वर्ब्स: एमे, अदोरे, देतेस्ते एंड प्रेफरे. These 4 verbs, in these 4 verbs we never use participial article. कौन से आर्टिकल्स यूज करेंगे हम? आर्टिकल डेफिनेट. ऐसा क्यों? ओके, मैं आप पहले इन चारों का मीनिंग बताती हूँ आपको. मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा है? विद द वर्ब वी यूज आर्टिकल डेफिनेट नॉट पार्टिसिपल. ए में अदोरे, देतेस्ते, प्रेफर. मैं आपको बताऊंगी कि इसका रीजन कि ऐसा क्यों है. ए में मीन्स टू लाइक, अदोरे मीन्स टू एडोर, deteste means to hate, prefere means to prefer. Guys, क्या होता है कि when we are using these 4 verbs we are telling our preferences. तो जब हम preferences आपको बता रहे हो तो वो तो एक स्पेसिफिक चीज के लिए preference बताएंगे. अब जैसे मैं अगर hate भी कर रही हूँ किसी को, किसी चीज को, किसी खाने को, किसी सब्जेक्ट को, if I hate, so I'm telling my preference. I'm telling specific thing that I hate brown bread. I like mathematics. I adore my parents. I prefer eating alone. No, I नहीं, ये वाला सेंटेंस नहीं. I prefer blue pen. ऐसा. So here I am specifying कि किस चीज को आई लव और हेट. दैट इज अ रीजन हम लोग पार्टिसिपिव की जगह आर्टिकल डेफिनेट यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं पार्टिसिपिव इसी जगह यूज करके देखूं तो कितनी सेंसलेस चीज बनेगी. आई लाइक सम रेड पेन्स, मेकिंग नो सेंस. आई लाइक द रेड पेन, मतलब मैं स्पेसिफाई करूं कि आउट ऑफ सो मेनी पेन्स आई लाइक द रेड पेन. नेक्स्ट देखो मैंने क्या लिखा है एक सेंटेंस में. ये एम लपा दोरे means I like the golden bread. दोरे means golden. I like the golden bread. मैम, अगर हम इसी स्टेटमेंट को नेगेटिव कर दें तो क्या ल के जगह डी आएगा? नहीं. इन ए में अदोरे, देतेस्ते, प्रेफरे, आर्टिकल डेफिनेट विल रिमेन इंटैक्ट विथ द वर्ब. जेम लपा अदोरे, जनेम पा लशोकुला नुआरिया पा अदोरे, व्हाटएवर. मैंने यहाँ पा दोरे लिखा है तो पा दोरे लिखूंगी मैं. पा दोरे. ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा है कि इफ
एमे अदोरे देतेस्ते प्रेफर के साथ मैंने इसके अलावा एक और वर्ब ऐड कर दिया उसी स्टेटमेंट में, तो क्या हम आर्टिकल डेफिनेट यूज करेंगे? द आंसर इज नो. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. इफ दीज वर्ब सब्जेक्टेड विद अनदर वर्ब देन पार्टिसिपिल आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड. je प्रेफर, अगर यहां तक होता सेंटेंस, ये वाला वर्ब नहीं होता, तो ल शोकोला नुआर हो जाता. मैंने क्या ऐड किया? एक वर्ब ऐड किया, manger, which means to eat. Je préfère manger du chocolat noir. I prefer eating some chocolate cake. ठीक है? So whenever these four verbs are alone in the sentence, you will be using article definite. But if any another verb is being added in the same sentence, then article definite can be used. Got it? With this, our partitive article is done, and I will be meeting you in the next session with some more complex topics and interesting topics for you. अच्छा guys, एक चीज को ध्यान रखना कि इस चीज से रिलेटेड कोई डाउट्स है, you can have a chat, comment on the section below, or you do have my number with you in the description of this video. You have my number. If you want to take the classes, you can contact me, and you can also text me the queries over WhatsApp. Okay, so au revoir, a bientôt. I will be meeting you in the next session. Please like, share and subscribe my video, and don't forget to hit the bell icon. Au revoir.